हमारे जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिन्हें अगर हम स्वीकार करें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएं। परंतु हम कई बार उन अपॉर्चुनिटीज को, उन मौकों को अपने हाथ से यूं ही जाया कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी संदेश को बयां करती हुई आज एक बहुत छोटी सी और सुंदर सी कहानी लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। एक बार एक गांव में एक मजदूर को मिट्टी की खुदाई करते समय एक बहुत छोटा सा चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर उसे बहुत सुंदर लगा और उसने उस पत्थर को अपने गधे के गले में घंटी की तरह बांध लिया। अब एक सेठ जी ने जब उस गधे के गले में वो चमकीला पत्थर देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उस मजदूर से वह पत्थर 50 रुपए में खरीद लिया। मजदूर भी 50 रुपए पाकर बहुत खुश हो गया और सेठ उसे 100 रुपए में पाकर बहुत खुश हो गए। और सेठ जी ने उस पत्थर को अपनी दुकान में अपनी तराजू की डंडी पर बांध लिया। अब एक दिन एक जोहरी सेठ जी की दुकान पर आया और उसने उस पत्थर को देखा तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो एक बेशकीमती हीरा है। और उन्होंने सेठ जी से जोहरी ने सेठ जी से वो पत्थर खरीदने की इच्छा जाहिर की। सेठ जी ने कहा कि इसे 100 रुपए में मैं दूंगा। जोहरी थोड़ा सा बहुत कंजूस था, उसने कहा कि 100 रुपए में नहीं, 80 रुपए में दे दो। सेठ जी बोले 1 रुपया ना कम ना ज्यादा, मैं तो इसे पूरे 100 रुपए में दूंगा, 100 रुपए से कम तो बिल्कुल भी ना दूं। जोहरी बहुत ज्यादा कंजूस है, उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, अभी चला जाता हूँ, कल वापस आऊंगा और कल जो है क्या पता सेठ जी 80 रुपए में इसे देने के लिए तैयार हो जाएं। और ये सब सोचकर वो वहां से चला गया। अब सडनली बाई चांस उसी दिन एक दूसरा जोहरी भी सेठ जी की दुकान पर आया और उसने वो पत्थर देखा तो वो समझ गया कि ये तो लाखों का हीरा है और उसने सेठ जी से वो पत्थर खरीदने की इच्छा जाहिर की। सेठ जी ने कहा कि 100 रुपए में दूंगा, 100 रुपए से कम बिल्कुल भी नहीं दूंगा, सोच लो। जोहरी बोला ठीक है और उसने 100 रुपए बिना सोचे 1 सेकंड में 100 रुपए निकाल के दे दिए और वो पत्थर, वो हीरा लेकर चला गया। सेठ जी भी खुश हो गए कि 50 रुपए का पत्थर खरीद के 100 रुपए में बेच दिया। अब अगले दिन वो जो पहले वाला जोहरी है वो वापस दुकान, सेठ जी की दुकान पर आता है और सेठ जी से वो पत्थर खरीदने के लिए फिर से कहता है। सेठ जी ने कहा कि वो पत्थर तो मैंने कल बेच दिया 100 रुपए में। और वो जोहरी ये सब सुनकर सकपका गया और सेठ जी से कहा कि तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बेशकीमती हीरा था, लाखों का हीरा था, तुम्हें पता है? जान तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले कि मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मैं तो उस पत्थर की कीमत जानता नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो पत्थर नहीं है बल्कि एक हीरा है जो कि लाखों का है। परंतु तुम तो उसकी कीमत भली भांति जानते थे, फिर तुमने क्यों छोड़ दिया? 20 रुपए के लालच में तुम इतना लाखों का हीरा छोड़कर चले गए। अब जोहरी का तो मुंह बेचारे का लटक गया, क्योंकि उसका तो लाखों का नुकसान हो चुका था और वो अपना मुंह लटकाकर वहां से चला गया। ये कहानी हमें संदेश देती है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत सारे मौके आते हैं जिन मौकों का फायदा उठाकर हम अपने आप को साबित कर सकते थे, बहुत अपने आप को आगे बढ़ा सकते थे, अपना भविष्य उज्जवल बना सकते थे। परंतु हमने जाने अनजाने या कई बार किसी बेवकूफी की वजह से हमने उस मौके को अपने हाथ से जाने दिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सुनकर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अवश्य बताइए। राधे राधे।